और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई पुलिस ने 25 लाख मास्क जब्त किए हैं। 15 से 20 करोड़ रुपए की कीमत के ये मास्क बताए जा रहे हैं, पुलिस ने कब्जे में लिया है। मास्क की कालाबाजारी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ये बड़ी रेड की है। मुंबई के बांद्रा इलाके से ये मास्क जब्त किए गए हैं, तो 20 करोड़ की कीमत के करीब ये मास्क बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में पुलिस ने 25 लाख मास्क जब्त किए। मुंबई के बांद्रा इलाके से ये मास्क बरामद किए गए हैं, पुलिस ने इन्हें जब्त किया है। 25 लाख के मास्क। कालाबाजारी, चूंकि अब मास्क की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं और ये रेड, ये बहुत बड़ी रेड इसके खिलाफ मुंबई के बांद्रा इलाके में पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। मास्क जब्त किए गए हैं, 25 लाख मास्क। समझिए आपकी इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मास्क रखे गए थे, कालाबाजारी इनकी की जा रही थी। सबसे पहले यहां पर पुलिस ने इन्हें जब्त किया है। 20 करोड़ की कीमत इन 25 लाख मास्क की बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है। लगातार तो एक तरफ इसे लेकर मुहिम चलाई जा रही है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, लोगों को साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत उन्हें बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ ये कालाबाजारी पर भी रोक लगाना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री भी इस बात की अपील कर चुके हैं। और अब सीधे एहसान अब्बास हमारे सहयोगी और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। एहसान, 25 लाख मास्क जब्त किए गए हैं, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। जी हाँ, मुंबई पुलिस की एक बड़ी रेड है और जाहिर है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी मास्क की कालाबाजारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाने के आदेश पुलिस को दिए थे। और इस बीच मुंबई का जो पॉश बांद्रा इलाका है, वहां से तकरीबन 25 लाख मास्क है, जिसमें N95 से लेकर दूसरे आम जो है सर्जिकल मास्क तक शामिल है। उसका एक बड़ा जखीरा मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आका जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए तक लागत का ये मास्क कालाबाजारी के लिए इकट्ठा किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने अब जब्त कर लिया। इस पूरे मामले में अब कड़ी कार्रवाई का जो पुलिस कदम उठाने जा रही है। बिल्कुल, चूंकि 25 लाख बहुत बड़ी संख्या है ये मास्क की जिन्हें जब्त किया गया है। एहसान, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकना। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार पहले से सख्त है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री, खास करके महाराष्ट्र के FDA मंत्री, ये दोनों लोग खुद ही अलग अलग दुकानों, ड्रग्स स्टोर, यहाँ पर रेड्स पहले से ही मारते रहे, खुद जाके एक टीम को लीड करते हैं। और ऐसे में अब मुंबई पुलिस ने जो ये बड़ी जब्ती की है मास्क की, इससे कहीं न कहीं से एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश जाएगा कि ऐसे मौके पर कालाबाजारी किसी तरह की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, और उसी के तहत ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। 25 लाख मास्क जब्त किए गए हैं। शुक्रिया आपका एहसान अब्बास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र में कर्फ्यू लागू हो गया है। कर्फ्यू लगने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है। जो कल लॉकडाउन के बावजूद जो लोग घर से बाहर निकल रहे थे, अब बिना वजह सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे, और अगर निकलते हैं तो पुलिस सख्ती से पेश आ रही है उन लोगों से और उन पर लाठी भी बरसा रही है। कर्फ्यू लगने के बाद मुंबई में कैसी है पहली सुबह, मुंबई के घाटकोपर इलाके से इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू लगने के बाद आज पहली सुबह है। इस वक्त हम मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पहले की अपेक्षा व्हीकल की जो संख्या है वो कम है। सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि जो भी ये घाटकोपर का रमाबाई कॉलोनी इलाका है, यहाँ जो भी व्यक्ति बाहर आ रहा है उसकी बाकायदे जो है वो चेकिंग की जा रही है, उसे रुकाया जा रहा है, उसका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही व्यक्ति को अलाउ किया जा रहा है जाने के लिए। एक एक व्यक्ति की जो है वो जानकारी ली जा रही है इसमें, और बिना कारण जो लोग आ रहे हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। हालांकि जो सफाई कर्मचारी आप देख सकते हैं रोज की तरह आज भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो सड़कें जो है पहले काफी ज्यादा भीड़ भाड़ दिखती थी, अब जो है थोड़ी सी खाली नजर आ रही है। और मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन जो है वो बंद हो गई है। और आप देख सकते हैं ये जो कार थी यहाँ थी, उसे दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए कहा गया है। पहले की अपेक्षा जो है जो लोग बिना वजह बेवजह जो लोग घूम रहे थे उन पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और साथ ही साथ हम बात करें तो कर्फ्यू के बाद जो है जिले की सीमा, महाराष्ट्र जिले की जितनी भी सीमा है उसे सील कर दी गई है। और टैक्सी भी बहुत जरूरत होने पर ही जो चल रही है, सिर्फ 2 पैसेंजर
पैसेंजर लेकर, और अगर हम ऑटो की बात करें तो ऑटो भी एक पैसेंजर लेकर चल सकती है। पुलिस जो इसी तरीके से लगातार मूवमेंट कर रही है। आमतौर पर ये टैक्सी की मूवमेंट काफी ज्यादा होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं टैक्सी यहाँ है लेकिन इसके ड्राइवर नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरत रही है। मूवमेंट काफी ज्यादा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगने के बाद जो है काफी एहतियात बरती जा रही है। लोग जो बाहर निकल रहे हैं बिना वजह से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि कोरोना से हम सभी को साथ में मिलकर लड़ना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है आप जाने से बचे। साथ ही साथ कर्फ्यू लगने के बाद अब जिंदगी पहले जैसी आसान नहीं है, लेकिन कर्फ्यू लगाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने के बाद जो हमें तस्वीर जो दिखी थी कि लोग लगातार बाहर निकल रहे थे और मान नहीं रहे थे। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि लोग मान नहीं रहे हैं और लगातार बाहर निकल रहे हैं, तो इसके बाद ये कर्फ्यू लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो आपके भलाई के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। जरूरत है आप पूरी तरीके से इसमें सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चौहान के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो आपके सहयोग की बेहद जरूरत है और आप घर में रहें ये सुनिश्चित करना आपके लिए बेहद जरूरी है। बाकी जानकारी तो लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा ही रहा है। कोरोना से कहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और पंजाब ये वो राज्य हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। एहतियातन ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र इन तमाम जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही उत्तराखंड में भी घोषित कर्फ्यू लगाया गया है। दिन ब दिन कोरोना के मामले भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं और लगभग पूरे देश को इस वक्त लॉकडाउन किया जा चुका है और इसके साथ ही 2 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में भी कोरोना वायरस का खतरा अब लगातार बढ़ता दिख रहा है और इसी बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए देश के अब तक 24 राज्यों को लॉकडाउन किया जा चुका है और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इन तमाम जगहों को कहीं आंशिक रूप से तो कहीं पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं असम, त्रिपुरा और हरियाणा को भी आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की अपील की है। लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। ताजा हालात देखते हुए पीएम मोदी की कही हुई बातें काफी जरूरी है क्योंकि लोग पूरी तरह से लॉकडाउन को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रहे। हमने शहर में जगह जगह नाकाबंदी और ब्लॉकेट्स किए हैं जो लोग अभी भी जिनको बहुत लोगों को शायद पता नहीं था। धीरे धीरे पब्लिक में भी जागरूकता आ रही है। न्यूज में भी बहुत जगह आपके माध्यम के थ्रू बहुत लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह की महामारी होने की आशंका है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इससे इतर दिल्ली, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और पंजाब में लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू भी लगा है और फिर एक ट्वीट भारतीय रेल की तरफ से भी आया। भारतीय रेल कभी युद्धकाल में भी नहीं रुकी। कृपया परिस्थितियों की गंभीरता समझिए, घर में ही रहिए। कोरोना के मामले देश में ज्यादा ना बढ़ें और लोगों के बीच जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले, इसके लिए हर विभाग, हर नेता अपनी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हालिया आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 468 हो गई है। केरल में पिछले 24 घंटों में 28 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 424 के आंकड़े को छू चुकी है। कुल मिलाकर देश के सामने इस वक्त कोरोना को लेकर चुनौती कड़ी है। 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंप्लीट लॉकडाउन के ऑर्डर स्टेट लेवल पर इशू किए जा चुके हैं। इसी तरीके से 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में डिक्लेयर किया जा चुका है।
इन सबसे इतर यमुना एक्सप्रेसवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सिर्फ इमरजेंसी के मामलों में ही यहां से गाड़ियों के निकलने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बने हालात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में समीक्षा बैठक की थी। प्रदेश के अंदर 16 जनपदों में लॉकडाउन की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है। ये 25 तक 16 जनपद लॉकडाउन रहेंगे। इसमें सभी प्रकार की गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के साथ ही जनता जनार्दन से हम लोगों ने अपने घरों में रहने की अपील की है। कुल मिलाकर देश के अलग अलग राज्यों से आते आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि हमें लॉकडाउन को लेकर पूरी गंभीरता दिखानी होगी और कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को सोशल डिस्टेंसिंग और होम आइसोलेशन जैसे हथियारों के साथ लड़ते ही रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।